हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट। इस पे मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रोइड का कंसेप्ट कंप्लीट कर दिए थे एंड एक एग्जांपल भी हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पर हम लोगों ने थियोरेटिकल कंसेप्ट को जो है डिस्कस किए थे। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेना होता है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएगा एंड इस सब्जेक्ट से जितने भी क्लासेस हो चुके हैं एंड जितने भी होने वाले हैं वो सभी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो फिगर लिए थे वो था आपका सिमेट्रिक कंपोजिट फिगर, लेकिन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अनसिमेट्रिक कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड आज हम लोग निकालने वाले हैं एंड उसी के साथ साथ उसका मोमेंट ऑफ एरिया भी निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मोमेंट ऑफ एरिया होता क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम पे कि आपको ऐसे एक फिगर दिया जाता है, फिगर का सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला जाता है एंड उसके साथ साथ आपको मोमेंट ऑफ एरिया भी निकालने के लिए बोला जाता है। तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है पहले तो उसको समझ लेते हैं, देन हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो बात करते हैं मोमेंट ऑफ एरिया के बारे में। मोमेंट ऑफ एरिया, चलो तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोमेंट एंड कपल जो चैप्टर है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखे थे किस तरह से फोर्स का मोमेंट निकाला जाता है। तो फोर्स का जो मोमेंट है वो निकालने का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया के केस में सिर्फ फोर्स को हटा के यहाँ पे एरिया लिखना है। ओके, तो हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ area is the product of area and the perpendicular distance from द एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है जिसके अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट वेयर ऑल द इंटायर एरिया इज एज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड, ठीक है। इसको हटा देते हैं। इज assumed to be concentrated, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग एक फिगर लेते हैं, दैट इज द फिगर। इस फिगर का जो लेंथ है वो L है एंड इसका जो डेप्थ है वो D है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका एरिया बन जाएगा L इंटू D। ओके, एंड हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस दो एक्सिस होगा, एक आपका y एक्सिस एंड दूसरा जो है वो आपका x एक्सिस। तो दो एक्सिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दो एक्सिस के अबाउट हमें इस एरिया का मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है। इन दो एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस एरिया का सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। सेंट्रोइड हमें दो मिलेगा, एक तो आपका y के रिस्पेक्ट में x बार मिलेगा एंड x के रेस्पेक्ट में y बार मिलेगा। मतलब हम लोग जैसे जानते हैं कि इस एरिया का सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। यहाँ पे रहेगा L/2 डिस्टेंस एंड D/2 डिस्टेंस पे रहेगा। ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है, ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है L/2 एंड ये जो डिस्टेंस है आपका वर्टिकल डिस्टेंस दिस इज D/2, ठीक है। ये बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसका सेंट्रोइड निकालना है एंड यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आपका x बार एंड y बार। तो x बार इस रेफरेंस एक्सिस के सारे निकाल रहे हैं x बार, तो यहाँ से इस एक्सिस से इस सेंटर ऑफ सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, वो होगा x बार एंड यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये होगा y बार, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे दो मेजरमेंट आपको मिल रहा है, एक तो x बार दूसरा y बार, तो हम लोग इसका जो मोमेंट ऑफ एरिया होगा वो हमें 2 मिलेगा,
ठीक है। तो हम लोग दो मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे, एक तो आपका इस एक्सिस के अबाउट, दूसरा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे क्यू एक्स, ठीक है। ए बोले तो इसका एरिया इनटू होगा डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट वेयर द इंटायर एरिया इज एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड, ठीक है। ओके, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। मतलब इस एक्सिस से सेंट्रोइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हमें लिखना है, ठीक है। ये हमारा पहला निकल गया। एंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग लिखेंगे क्यू वाई इज इक्वल टू ए वाई बार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है दोस्तों। चलो, तो मोमेंट ऑफ एरिया का कंसेप्ट इतना ही है, सिर्फ आपको ये बात याद रखना है कि इस एरिया का टोटल एरिया आपको लेना है, इस फिगर का टोटल एरिया लेना है, उसके साथ सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है एक्स बार एंड वाई बार वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, ठीक है। अगर हम लोग y के अबाउट निकाल रहे हैं तो हम लोग x बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x के अबाउट निकाल रहे हैं तो y बार मल्टीप्लाई करेंगे, बस। चलो अब चले जाते हैं हम लोग सीधे की सीधे कहाँ पे जाएंगे, हम लोग एग्जाम्पल पे चले जाएंगे। आज हम लोग दो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले वाला तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा एंड दूसरा वाला मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आंसर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो आपको आंसर मैच कर लेना है एंड अपने किताब से जितने भी ऐसे फिगर है उसका सेंट्रोइड आपको निकालना है, उसके साथ साथ मोमेंट ऑफ एरिया भी आपको निकालना है। तो खुद से अगर 10-12 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो टॉपिक है पूरा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इन फ्यूचर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको 10 से 12 एग्जाम्पल जो है सॉल्व करना है खुद से। एग्जाम्पल 1 लेंगे आज। तो कहा गया है फाइंड द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के जगह पे आपको कोऑर्डिनेट भी कहा जा सकता है, ठीक है। सेंट्रोइड के जगह पे आपको कोऑर्डिनेट भी कहा जा सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिख दिया, चलो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ एरिया, इट्स मोमेंट ऑफ एरिया। बहुत ही छोटा लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस हम लोग जो भी लेंगे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। तो चलो फटाफट से हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। इधर फिगर कितना दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट, दिस इज, ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है। फिगर, ये कौन सा फिगर हो गया, एक जेड हो गया, जेड सेक्शन, ओके। दिख रहा है आपको फिगर, बहुत ही एकदम क्लियर ड्रॉ हुआ है फिगर। तो अभी हम लोग इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो ये जो डायमेंशन है ये आपका 25 यूनिट, आप मिलीमीटर ले लीजिए या फिर सेंटीमीटर ले लीजिए। चलो यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ ऑल यूनिट्स आर इन मिलीमीटर। तो सारे जो यूनिट्स है वो मिलीमीटर पे है, ठीक है। एंड चलो मैं देख लेता हूँ, सारे डायमेंशन को देख लेता हूँ। ये होगा 100 मिलीमीटर, ठीक है। एंड ये जो होगा ये भी आपका 25 होगा, ये भी आपका 25 होगा, ठीक है। थिकनेस हर जगह पे क्या है, 25 है। एंड ये आपका 100 हो गया, तो फिर ये टोटल आपका जो है ये 150, ठीक है। एंड ये भी 150, ओके। तो ये डायमेंशंस ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन पे दिया गया है, इसका सेंट्रोइड निकालना है, मोमेंट ऑफ
एरिया निकालना है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, सेंट्रोइड का फॉर्मूला एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस जो भी हो जितना हो वो चला जाएगा वैसे ही, एंड बाई क्या करना है, सारे एरिया को जोड़ देना है, एंड वाई बार के जगह पे सिर्फ आपको लिखना है क्या, a1y1 प्लस a2y2। चलो मैं उसको लिख के देता हूँ। फिलहाल सबसे पहले तो हमें इस फिगर को देखना है एंड इस फिगर को कुछ पार्ट्स में हमें डिवाइड कर लेना है, कुछ पार्ट्स में तोड़ लेना है, ठीक है, कुछ रेगुलर फिगर में हमें तोड़ लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी क्या करते हैं, ये पूरा एरिया को जो है ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये पूरा एरिया हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, एंड दूसरा एरिया हम लोग ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। एरिया नंबर 1 ये 2 एंड ये एरिया नंबर 3, ठीक है। ये शेप नंबर 1, 2 एंड 3 3 पार्ट में इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिए हैं। तो इजी हो गया, अब हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा काम ये है कि हमें एक्सिस ऑफ रेफरेंस को लेना है, अभी एक्सिस ऑफ रेफरेंस को कंसिडर कर लेना है। तो हम लोग ऑलवेज ट्राई करेंगे कि सबसे लेफ्ट वाला जो साइड है उसका हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऐसे लेंगे, द लेफ्ट एज ऑफ द सेक्शन ओके इज कंसिडर एज वर्टिकल एक्सिस ऑफ रेफरेंस एंड द बॉटम एज, ठीक है, सबसे नीचे वाला एज इसको हमें दूसरा एक्सिस लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे दूसरे एक्सिस ले लिए हैं, ये है ओ पॉइंट आपका, दिस इज वाई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ओके। तो इन सभी बातों को हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, लेट अस कंसिडर दैट द leftmost edge is considered as one axis of reference, ठीक है, and the लोअर मोस्ट या फिर बॉटम मोस्ट भी आप लिख सकते हैं, बॉटम मोस्ट एज इज considered as second axis of reference, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने एक्सिस ऑफ रेफरेंस को कंसिडर कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे फिगर को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आपके सिलेबस में भी मैक्सिमम 3 ही पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, ये 3 तक जाएगा, मैक्सिमम नहीं जाएगा क्योंकि 3 ही पार्ट है, एंड नीचे हमें एरिया का सम कर देना है, बस हो गया काम हमारा। ये x बार निकल गया, एंड y बार कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3, नीचे a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। अभी ये a1 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, ये सभी चीज़ों को अभी हमें देख लेना है। a1 क्या है, जो फिगर नंबर 1 हम लोगों ने बनाए हैं उसका एरिया, ठीक है। a2 क्या है, इसका एरिया, एंड फिगर नंबर 3 का एरिया है a3, एंड x1 क्या है, x1 है आपका ये जो y एक्सिस है, इस एक्सिस से फिगर 1 का सेंट्रोइड का डिस्टेंस, ठीक है। x2 क्या है, इस एक्सिस से फिगर 2 का सेंट्रोइड का डिस्टेंस, एंड x3 क्या है, इस एक्सिस से फिगर 3 का सेंट्रोइड का डिस्टेंस, एंड y1 क्या है, इस एक्सिस से इस वाले फिगर का सेंट्रोइड का डिस्टेंस, एंड y2 क्या है, फिगर नंबर 2 का सेंट्रोइड का डिस्टेंस इस एक्सिस से, एंड y3 क्या है, इस फिगर का सेंट्रोइड का डिस्टेंस इस एक्सिस से, ठीक है। चलो तो एक एक करके सारी चीज़ों को निकालते हैं। फिलहाल आप लोग तो ये दोनों चीज़ों को लिख लिए फटाफट से, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, एंड मेरे पास सिर्फ यही जगह है। फिगर को मैं इरेज नहीं कर सकता क्योंकि फिगर से मुझे मेजरमेंट लेना है, ओके। अगर थोड़ा सा भी मेजरमेंट गलत हो जाता है तो फिर आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो निकालते हैं एक एक करके। A1 का डायमेंशन बोलो 125, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा हमें कितना 2500 एंड एरिया क्या रहेगा मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड A2 का डायमेंशन बताओ। A2 का डायमेंशन ये तो आपका 25 है। हाइट कितना है देखो, ये टोटल 150 है, जिनमें से ये आपका 25 है, तो 150 से 25 माइनस कर दो तो ये रह जाएगा हमारे पास, तो ये होगा 125 इंटू 25, ये कुछ आएगा आपका 3125। इसको आप चेक कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, देन एरिया 3 का 150 इसका लेंथ एंड ब्रेथ है इसका 25, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ सभी को मैं। 125 इंटू 25 करने से 3125 हो गया, 150 इंटू 25 करते हैं तो 3750 3750 मिलीमीटर स्क्वायर, 3750। ठीक है, अभी x1 निकालेंगे। x1 देखो कैसे निकालेंगे x1। अब ये जो फिगर है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ इसका सेंट्रोइड जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पे, लेंथ के आधे में एंड ब्रेथ के आधे में। तो हम लोग कौन सा काउंट करें, एक्स काउंट करें, मतलब ये लेंथ वाला काउंट करेंगे अभी। तो पूरा है 100 तो रहेगा 50 में। ठीक है, तो ये होगा हमारा 50। ठीक है, 50 mm हो गया। देन x2 निकालिए। x2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो यहाँ पे ये है आपका 25, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, लेकिन हमें यहाँ से काउंट करना है, इतना नहीं काउंट करना है, यहाँ से टोटल काउंट करना है। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो ये पूरा है आपका 100। ठीक है, पूरा है आपका 100 में से आप 25 घटा दीजिए तो 75 रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 75 प्लस 12.5, समझ में आया, 75 प्लस 12.5। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि पूरा तो आपका 100 हो गया ना, इधर ये कितना पार्ट रहेगा, ये इधर आपका 12.5 रहेगा, तो 100 में से 12.5 जो है आप अगर घटा देते हैं तो भी आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। तो ये होगा आपका 87.5 मिलीमीटर। x3 निकालिए। x3 क्या होगा, x3 देखो ये आपका 150 है, तो इसका आधा हो जाएगा 75। ठीक है, एंड इधर कितना है, इधर है आपका 75, तो 75 प्लस 75 150 मिलीमीटर हो गया। y1 निकालते हैं। y1 यहाँ से इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 150 है एंड ये आधा रहेगा, क्योंकि ये 25 है तो ये 12.5 में रहेगा। ठीक है, 150 प्लस 12.5 तो कितना होगा 162.5। ठीक है, एंड यहाँ से निकालते हैं y2 का डिस्टेंस निकालो। y2 देखो ये है आपका 125। ठीक है, 125 है ये, तो 125 का आधा कितना होता है 67.5 होता है शायद। ठीक है, 125 डिवाइडेड बाई 2 होता है 62.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ होगा 62.5 एंड नीचे है आपका 25। ओके, समझ में आया कुछ। 62.5 प्लस 25 दैट इज, ये हो जाएगा आपका प्लस 25 अगर करते हैं तो 87.5 मिलीमीटर। ठीक है, अभी बात करते हैं y3 के बारे में। y3 तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से इसका आधा, ये आपका है 25, तो इसका आधा रहेगा सिर्फ 12.5। ठीक है, 12.5, बस काम जो है हो गया हमारा। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग x बार निकालेंगे। x बार कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी लिखाए हैं। तो a1 का वैल्यू लिखना है, a1 इंटू x1 कितना है 50। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस a2 का वैल्यू लिखना है 3125 इंटू x2 का वैल्यू लिखना है हमें 87.5, प्लस a3 का वैल्यू लिखना है 3750 इंटू x3 का वैल्यू क्या है 150। ठीक है, एंड डिवाइडेड क्या करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3, तो 2500 प्लस 3125 प्लस 3750। ठीक है, तो कितना हो रहा है देखो, इसको कैलकुलेट करो फटाफट से। 2500 इंटू 50 प्लस 3125 इंटू 87.5 प्लस क्या होगा
अभी 3750 इंटू 150 डिवाइडेड बाई रहेगा आपका 2500 प्लस 3125 प्लस 3750, आई थिंक ये निकलेगा आपका 102.5। ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यू निकला अभी हमारे पास 102.5, ठीक है, मिलीमीटर। ओके, मतलब इस एक्सिस से 102.5 मिलीमीटर दूर रहेगा इस फिगर का सेंट्रोइड। ठीक है, वैसे ही हम लोग वाई बार का वैल्यू निकालेंगे। वाई बार का वैल्यू 2500 इंटू क्या करना है, एरिया 1 इंटू वाई वन का वैल्यू है 162.5, ब्रैकेट में रखते हैं इसको, प्लस कर देंगे A2 3125 इंटू Y2 कितना है 87.5 प्लस A3 कितना है 3750 इंटू Y3 कितना है 12.5 ओनली, एंड नीचे फिर से वही चीज़ 2500 प्लस 3125 प्लस 3750। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, फिलहाल देख लेते हैं इसको फिर से कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2500 इंटू 162.5 प्लस 3125 इंटू 87.5, अच्छा, देन उसके बाद 3750 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 2500 प्लस 3125 प्लस 3750, बस ये हमारे पास निकला। ये हमारे पास निकला, शायद मैंने कोई गलती कर दी है टाइप करने में, ये निकलेगा आपका 77.5। चलो फिर से कर लेता हूँ, 162.5 एंड 3125 इंटू 87.5 प्लस देना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था तब, जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे टाइप करते जाओ। ओके, एंड 2500 प्लस 3125 प्लस, अगर टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती होगा तो फिर आंसर जो है वो आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग आएगा 77.5 mm वाइवर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लिए हैं, मतलब एक बार बोले तो क्या इस एक्सिस से कितना दूर रहेगा, एंड वाई बार बोले तो क्या इस एक्सिस से कितना दूर रहेगा, हम लोगों ने निकाल लिए हैं। एक्स बार का वैल्यू ये, वाई बार का वैल्यू ये, तो अभी यहाँ से मोमेंट ऑफ एरिया निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, क्यू एक्स इजिकल टू ए एक्स बार। तो ए का वैल्यू, चलो ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू है 2500 प्लस है 3125 प्लस 3750, दैट इज 9375 इंटू एक्स बार का वैल्यू 102.5। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस क्या निकल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 102.5 के साथ, निकला है हमारे पास 960937.5 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का यूनिट है आपका मिलीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, एंड एक और डिस्टेंस हम लोग वहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो मिलीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये क्या निकलेगा, क्यू वाई इजिकल टू ए वाई बार, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 9375 इंटू 77.5, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो बस, 9375 इंटू 77.5, ये निकलेगा 72656272, अच्छा 726562.5 mm क्यूब। ओके, ठीक है, ठीक लिखा मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा सही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल जो है सॉल्व हो चुका है,
एंड इस तरह के सवाल आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरह का कंपोजिट फिगर आपको दिया जाएगा, उसका क्या है सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला जाएगा, एंड आपको मोमेंट ऑफ एरिया निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया निकालना सिखा दिए हैं, ठीक है। अब फिगर किसी भी तरह का हो सकता है, आपको फिगर को एनालाइज करते हुए आपको चलना है आगे, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ऐसे फिगर आपको अपने किताब में मिल जाएगा, ओके। अगर आपके पास किताब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स PDF बुक, ओके। RK बंसल का भी ले सकते हैं आप, RK बंसल का डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप RK राजपूत का जो है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बिहार बोर्ड का जो बुक है झुंझुनवाला का, ओके। एंड एक और पब्लिशर है आई थिंक FPH फाउंडेशन पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, उसका भी किताब आप लोग ले सकते हैं। तो कोई भी किताब अगर आपके पास है तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को मैं पूरा का पूरा नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल का हिंट दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, बस आज का क्लास, देन हम लोग कंक्लूड कर देंगे उसको। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल 1 की जगह पे 2 लिख दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखिए, फिगर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। फिगर जो है मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ। एग्जाम्पल 2, ओके। तो फिगर हमारा कैसा है, फिगर कुछ इस तरह सा फिगर है, ओके। फिगर को ठीक तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से फिगर है, दिख रहा है आपको फिगर, दिस इज द फिगर। एंड अभी डायमेंशन लिख लेता हूँ। ये जो डायमेंशन है दिस इज 1 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। चलो, ऑल डायमेंशन आर इन टेकन इन सेंटीमीटर, ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, ओके। सारे डायमेंशन को आप सेंटीमीटर लिखेंगे। एंड ये जो पूरा बेस है, बेस का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 2 ही लिखता हूँ क्योंकि सभी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर, एंड इतना हाइट जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोई चाहिए? बस सारे के सारे हो गया है। अभी आपको एनालाइज करना है, फिगर को तोड़ना है कुछ पार्ट्स में, कुछ रेगुलर शेप में है, इसको तोड़ना है। जिसका सेंट्रोइड आप लोगों को पता है, जिसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर का जानते हैं, हम लोग रेक्टेंगल का जानते हैं, ट्राइंगल का जानते हैं, सर्कल का जानते हैं, सेमी सर्कल, ओके, ठीक है। ये सभी हम लोग जो है जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे पार्ट कर सकते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरा लाइन को आप सीधी की सीधी ड्रॉ कर लीजिए, ओके। ये पूरा हमारा एक फिगर बन गया, देखो एक रेक्टेंगल बन गया। अभी इस लाइन को आप सीधी सीधी ड्रॉ कर लीजिए, तो दिस इज़ द अनदर पार्ट एंड दिस ट्राइंगल इज़ अनदर पार्ट। तो 3 पार्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पार्ट का नाम दीजिए, दिस इज़ एरिया नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड दिस इज़ 3, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर से वही एक्सिस वाला, एक्सिस को आपको कंसिडर करना है। एक्सिस क्या लेंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड बोले तो यहाँ से एक होगा आपका निकलेगा, यहाँ से एक ऐसे निकलेगा, ठीक है, एक एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एंड लोअर मोस्ट ये आपका एक निकलेगा ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट होगा आपका 0, ओके। तो आपको अभी क्या करना है, एरिया 1 निकालना है, एरिया 2, एरिया 3, एंड उसके बाद x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे इसको कर देता हूँ। तो जो भी लिखने का है वो आप लोग लिखिएगा, प्रीवियस जो एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल नंबर 1, वहाँ से जैसे भी हम लोगों ने लिखा था वैसे ही आप लिखिएगा, एक्सिस का रेफरेंस, देन आप लोग x बार का फॉर्मूला, y बार का फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे
A1 क्या है, एरिया ऑफ फिगर 1। तो एरिया क्या होगा यहाँ पे, इसका हाइट कितना है 10, इसका थिकनेस है 1.5, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। A2 क्या होगा, A2 बोले तो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का डायमेंशन अभी आप लोग निकालो। देखो यहाँ पे ये पूरा 10 है एंड ये जो है आपका इतना सा पार्ट है 1, ठीक है, इतना सा पार्ट है क्या 1, एंड इधर है 3, तो बीच में कितना रहता है 10 से आप 3 माइनस कीजिए, 1 माइनस कीजिए, तो ये बीच में रहता है 6। ओके, तो ट्राइंगल का हाइट कितना हो गया 6 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए आप, नीचे कितना है 6 है, ये छोटा सा पार्ट क्या है 1.5, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है तो ये सीधा सीधा नीचे आ गया 1.5। ओके, तो 6 से 1.5 चला गया एंड इधर ये 2 चला जाएगा। ठीक है, तो ये इधर 2 चला जाएगा, तो यहाँ से ये कितना रहेगा 6 से, अगर आप 6 से अगर आप 1.5 को घटा देंगे एंड 2 को घटा देंगे तो ये बचेगा 2.5। ओके, तो ट्राइंगल का 2 डायमेंशन हमें पता लग गया है, बेस एंड हाइट पता लग गया है, तो इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2.5 एंड हाइट है आपका 6, तो ये क्या हो गया 2 कटेगा 6 से, 3 हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया नंबर 3 निकालो, बहुत ही सिंपल है। एरिया नंबर 3 टोटल 6 था एंड हम लोगों ने कितना कंसीडर किया है, सिर्फ इतना कंसीडर किया है, तो यहाँ से 6 से 1.5 जो है घट जाएगा, तो रहेगा सिर्फ 4.5 एंड ये 1, 4.5 इंटू 1 बोले तो ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, x2 निकालते हैं, सॉरी x1 निकालते हैं। x1 यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना जानते हैं, 6 से 1.5 घटा दो 4.5 एंड ये क्योंकि 1.5 है, ठीक है, तो इसका आधा क्या रहेगा, इसका आधा रहेगा, इसका आधा कर देंगे 0.75। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा 4.5 प्लस, मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं 4.5 से। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक। ठीक है, अब इसका आधा जाना है हमें, मतलब 0.75 जाना है, तो ये कितना होगा 5.25। ठीक है, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, x2 निकालो। x2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कोई बात नहीं। देखो ये ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा, 1/3 पे लाई करेगा। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इतना डिस्टेंस 1/3, तो इधर कितना होगा 2/3, 2/3 इंटू क्या जो बेस है इसका 2.5। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा ये। ओके, तो ये मिलेगा हमें 2/3 इंटू 2.5, ये इतना मिल गया एंड इधर कितना है 2 है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाले ना, तो ये प्लस ये, तो +2 हो जाएगा। तो क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 2 इंटू 2.5 5 हो गया। ओके, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, +2 करेंगे, तो ये 3.6666 ये चला जा रहा है, तो 3.667 ले रहे हैं। ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट के बाद 3 ही लेंगे, 3 ही डेसिमल प्लेस तक लेंगे। x3 निकालो, x3 क्या होगा, ये आपका 4.5 है, इसका आधा में रहेगा। 4.5 का आधा क्या होता है 2.25 आई थिंक, 4.5 डिवाइडेड बाई 2 2.25, तो ये होगा आपका 2.25 सेंटीमीटर। वैसे ही y1 का निकालना है। y1 का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल यहाँ से शुरू करो। टोटल 10 है तो इसका आधा होगा 5। ठीक है, एंड y2 क्या होगा, y2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ तक इतना है 1 एंड ये पूरा है आपका ट्रायंगल का हाइट कितना है 6। ठीक है, तो नीचे से अगर देखेंगे, नीचे से कहाँ पे लाई करता है h/3, मतलब 6/3, 6/3 मतलब 2 पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे लाई करेगा। ओके, ठीक है, चलो, तो ये होगा आपका 6/3 प्लस 6/3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2 + 3 होगा, ये 3 सेंटीमीटर। एंड y3 का निकालिए, y3 बहुत ही सिंपल है, ये अगर 1 है तो फिर इसका आधा हो जाएगा 5। ओके, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, x बार निकालना है यहाँ से, x बार एंड y बार निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। x बार लगभग आपका निकलेगा 4.436 एंड y बार कितना निकला है 3.694 ओके, सेंटीमीटर।
तो ये आप लोग खुद से निकालिएगा कैलकुलेट करके। सीधा मैंने आंसर लिख दिया। आंसर आपका थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपका ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये आपका सेम होगा। बाकी पीछे जो 2 डिजिट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ पे 36 है तो वहाँ पे आपका 35, 34 ऐसे निकल सकता है, या फिर 37, 38, 40 भी आ सकता है। यहाँ पे 94 है तो यहाँ पे आपका 90 भी आ सकता है, एंड आगे आपका 97, 8 भी जा सकता है, लेकिन जो पहले 2 डिजिट है ना वो आपका सेम रहेगा। ओके, चलो यहाँ से ये तो निकल गया। देन उसके बाद आपको क्यू एक्स निकालना है। व्हाट इज क्यू एक्स? ए एक्स बार। क्यू वाई निकालना है, ए वाई बार। ठीक है, ओके, तो ये दोनों आप निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो क्लास को जो है हम लोग यहीं पे इन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना सीख लिए हैं। तो ये हमारा पूरा जो है ये आपका समेशन प्रोसेस था। अब आता है सब्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है। ओके, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ आपको क्या करना होगा कि पूरा एरिया का मोमेंट ऑफ पूरा एरिया का आपको कैसे करना है, देखो मैं बता देता हूँ। सपोज लेट सपोज एक आपको फिगर दिया गया है, दिस इज़ द फिगर, दिस इज़ द फिगर। ओके, ठीक है, ये फिगर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपका एक ऐसे कट किया गया है, ऐसे एक होल रखा गया है। ठीक है, तो इस फिगर का हमें क्या निकालना है, अभी सेंट्रोइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पे इस फिगर को अगर हम लोग ऐसे ये दोनों लाइन को बढ़ा देंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल मिल गया, एक यहाँ पे सर्कल है। तो इस पूरे स्क्वायर में से क्या क्या पार्ट माइनस हो रहा है, देखो ये पार्ट को हमें माइनस करना है, इस पार्ट को माइनस करना है, क्योंकि इसको काट के निकाल फेंका गया है एंड इस पार्ट को भी काट के फेंका गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इजिकल टू a1 x1। ठीक है, ये पूरा का हम लोगों ने लिए हैं। माइनस क्या होगा, अभी इसको माइनस करना है ना, a2 x2 माइनस इसको करना है a3 x3, एंड नीचे भी वैसा ही करना है, -a2 -a3। वाई बार भी बिल्कुल सेम करना है। तो इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैं एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, एंड बाकी 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा। ओके, ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करने वाले हैं। एंड दोस्तों यहाँ से सवाल जो है आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, एंड हमारे टाइम पे तो 10 मार्क का पूछा जाता था, थोड़ा सा फिगर जो है वो बढ़ा देता था। ठीक है, एंड बहुत सारे डायमेंशंस वहाँ पे कैलकुलेट करने होते थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता, 2 पेज का प्रॉब्लम आता, तो इसके लिए 10 मार्क जो है दिया जाता था। लेकिन आपको अगर छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम दे दिया जाए तो एटलीस्ट 5 मार्क्स तो रहेगा, कम से कम 5 मार्क का सवाल तो यहाँ पे पूछा जाएगा। 10 मार्क का भी पूछा जा सकता है, या फिर 8 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बना रहा है। ठीक है, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड दिवाली चल रहा है तो थोड़ा सा सतर्क होके वो आप दिवाली एंजॉय कीजिए, एंड अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, एंड एंजॉय करते वक्त किसी का नुकसान मत करिएगा, खुद का भी ख्याल रखिए एंड दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, ठीक है ना, एंड बाकी आप फुल टू एंजॉय कीजिए। ये 3-4 दिन दिवाली का है। मैं जा रहा हूँ घर कल। ओके, मैं आज ही घर जा रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर 3-4 दिन जो है रिकॉर्डेड क्लास ही चलेगा। ओके, ठीक है, एंड जो क्लासेस है एफ ट्रिपल ई का वो 9 या 10 तारीख से आ सकता है, क्योंकि मैं रिटर्न आने के बाद ही जो है क्या करूँगा, एफ ट्रिपल ई क्लास लूँगा। एंड आईटी का जो है, आईटी का लगभग आपका 15 या फिर 20 नवंबर से स्टार्ट होगा आईटी का क्लासेस। आईटी का क्लासेस उतना नहीं होगा, आईटी का क्लासेस लगभग आपका 15 से 20 क्लासेस होगा, तो उसको हम लोग 1 ही महीने में ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, फोकस देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरे करियर में आपको इसका कंसेप्ट काम पे लगने वाला है। देन उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स 2, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड ऑब्वियसली एफ ट्रिपल ई वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट को अगर ख़त्म कर देते हैं ना,
तो आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे कि मैथ हो गया, आईटी हो गया, वो दोनों ईजी हो जाता है। मैथ तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ओके ठीक है, अगर टाइम रहे तो मेरे चैनल पे भी मैं मैथ कराऊंगा, लेकिन पहले मैं फोकस दे रहा हूँ कि ये चारों सब्जेक्ट को मैं ख़त्म करा दूँ। ओके ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। एंड क्या है कि अपना पढ़ाई भी बराबर करते रहिए एंड अपना तबीयत का भी ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।